हुनर किसी का मोहताज नहीं होता, कब किसको बुलंदी पे पहुंचा दे कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक वाकया मिर्ज़ापुर ज़िले के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक छोटे से गांव की रहने वाली बेटी सानिया मिर्ज़ा के साथ हुआ। ये बैडमिंटन वाली सानिया मिर्ज़ा नहीं है, यह एक गरीब परिवार के टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी है। सानिया मिर्ज़ा ने पूरे देश में नाम रोशन किया है। टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी सानिया मिर्ज़ा ने एनडीए का एग्ज़ाम पास करके ये मुकाम हासिल किया है। सानिया मिर्ज़ा भारतीय सेना के फाइटर विमान के पायलट पद पर चयनित हुई है। सानिया देश की पहली मुस्लिम महिला पायलट होंगी, साथ ही उत्तर प्रदेश की पहली महिला पायलट होंगी और साथ ही पहली महिला पायलट होने का खिताब भी हासिल कर लिया है। सानिया मिर्ज़ा ने देश की नाम रोशन करते हुए अपने ज़िले का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। देश की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी से प्रेरित होकर सानिया ने आज यह मुकाम हासिल किया है। सानिया को पहली बार सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वह प्रयास का सीमा छोड़ नहीं पाई, उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। सानिया मिर्ज़ा ने फिर से कोशिश की और एग्ज़ाम पास कर लिया और साथ ही में पूरे देश का नाम भी रोशन कर दिया। कोई एक चीज़ पैरा नहीं होता जिसको मैं यहाँ पे पढ़ सकूँ, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको डेडिकेशन और हार्डवर्क करना पड़ता है। ये वो चीज़ है जो आप मिटा नहीं सकते। अगर आपने कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखा है तो बिना हार्डवर्क के वो कंप्लीट नहीं होगा। येस आई एग्री देयर इज अ लक इज समथिंग, येस आई एग्री लक इज समथिंग, बट विदाउट हार्डवर्क नथिंग यू कैन डू। सो हार्डवर्क तो इन ऑल केसेज इट इज़ रिक्वायर्ड, नॉट ओनली इन स्टडीज़, इवन इन एवरी फील्ड। आप कुछ भी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, आपको हर चीज़ की प्लानिंग, हार्डवर्क, डेडिकेशन रखना पड़ता है। यह देश की दूसरी लड़की हैं जिसका चयन फाइटर पायलट में हुआ है। बता दें कि सानिया देहात कोतवाली क्षेत्र के सरोवर गांव की रहने वाली है। सानिया की प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही हुई। बाद में वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए दिल्ली चली गई। सानिया ने अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है और इसकी सफलता को देख के उसके गांव वाले भी गौरवान्वित हो रहे हैं। होना ही चाहिए, क्योंकि बात ही सफलता की है, बात ही ऐसी खुशी की है कि कोई भी गौरवान्वित होगा। दोस्तों, हमें भी अपनी बेटियों को मौका देना चाहिए। आजकल बेटियों के बारे में जो लोग कुरीतियों की वजह से उन्हें बस घर में ही चौका बर्तन करने के लिए छोड़ देते हैं, तो उन्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारी बेटियां भी किसी मर्दों से, किसी पुरुष से कम नहीं हैं और वो आजकल हर क्षेत्र में पहुंच रही हैं आगे। हमें भी अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाना चाहिए और उन्हें वही हमारे देश को अग्रसर कर सकती हैं। वो भी हमारे देश को अग्रसर करेंगी। हमारे देश के हर कोने कोने में हमारे देश की बेटियां हैं जो नाम रोशन कर रही हैं। कोई स्वर्ण पदक लेके आ जाता है, कोई मुक्केबाजी में स्वर्ण गोल्ड लेके आ जाता है। तो दोस्तों, हमें बस समझने की ज़रूरत है और हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमारी बेटियों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हें भी जिस तरह से हम अपने बच्चों को फैसिलिटी देते हैं, बेटियों को भी पढ़ने का और उन्हें अपने मन मर्जी से जो कुछ बनना चाहती हैं उन्हें बनने का अवसर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।